हेलो डियर फ्रेंड्स। तो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के लिए जीएस का सिलेबस फाइनली आपकी जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो इस पर अपडेट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए जीएस और टीजीटी के लिए जीएस। तो क्लियर हो गया कि 30 नंबर का जीएस टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा जाएगा। अच्छी बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी में जीएस का सिलेबस एक ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है एक ही है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल भर्ती के लिए हाई स्कूल प्रिंसिपल और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी, मतलब इन चारों परीक्षाओं के लिए जीएस का सिलेबस, जीएस का पैटर्न एक ही रखा गया है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, ये तो पहले ही क्लियर था। अब पाठ्यक्रम जो आया है जीएस का, यह टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। यानी कि अगर आप टीजीटी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो भी 30 प्रश्न, या फिर पीजीटी देंगे तो भी 30 प्रश्न, या फिर आप अगर प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरेंगे तो भी 30 प्रश्न आपको जीएस के आएंगे और इनको हल करना पड़ेगा। वही 3 इकाइयाँ जो कि प्रिंसिपल भर्ती में थी और पहले मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये 3 इकाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी और पीजीटी में भी रहेंगी, तो सो वो ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पहला जो यूनिट है ये करंट अफेयर का है। दूसरा यूनिट जो है इसमें सब कुछ है, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक हो गया और ज्योग्राफी हो गया। पूरा सामाजिक विज्ञान इसमें कवर हो रहा है। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है जितना हम पीसीएस में पढ़ते हैं, या फिर जब आप टीजीटी पीजीटी देते हैं सब्जेक्ट से, जैसे कि कुछ लोग देते हैं ना हिस्ट्री से पीजीटी देते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट से, तो उतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको हल करने पड़ेंगे, तो इनको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में नहीं लेकिन फिर भी डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी इकाई है सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान हो गया और मानव स्वास्थ्य, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स, एंजाइम। फिर आगे आपका कंप्यूटर और इंटरनेट, आईसीटी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। तो ये आपका सिलेबस है। अब दोस्तों इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? देखो, इसकी तैयारी के लिए बहुत ही सरल तरीके से मैं आपकी क्लासेस लेने वाला हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पर दिन में 2-2 क्लासेस रखेंगे ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो सके। तो एक वीडियो आपको मिलेगा इवनिंग में करंट अफेयर का, जो कि आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद एक वीडियो मिलेगा आपको थियरी से। ठीक है, और अल्टरनेट डे पर आपका मॉक टेस्ट भी चलेगा। ठीक है, पेड ग्रुप जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको सारी पीडीएफ और P2P, पर्सन टू पर्सन, यानी कि अगर उनको कोई दिक्कत होती है मैसेज करेंगे, समस्या सॉल्व की जाएगी। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं तो वो लोग यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी आपकी, आप देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, हालांकि मैं आपको लोगों को बता दूं कि आपके कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम मात्र की फीस रखी गई है, इतनी कम है कि अगर आप अपने एक दोस्त के साथ किसी दिन शाम को चले जाएंगे चाय पीने तो शायद उतना पैसा आप दे के आएंगे, उतने में ही ग्रुप आपको मिलने वाला है। ठीक है, ग्रुप के बारे में जानकारी आपको नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। और इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, एक क्यूआर कोड होगा, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये आपका सिलेबस है और मैंने इस पर आप लोगों से पहले भी कहा था कि सिलेबस जो प्रिंसिपल का है और जो अभी सिलेबस आएगा टीजीटी और पीजीटी का, तो हो सकता है कि सेम रहे, ये मैंने संभावना जताई थी, सेम ही आ गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, पहला मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया था, ये आप अभी देख सकते हैं। अब से आपकी करंट अफेयर और जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लगे रहिए, शुरू से करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि 30 प्रश्न यानी कि 90 नंबर का जीएस, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीचे एक बार कमेंट में जो लिंक दिया गया है पहले कमेंट में, उस पर क्लिक करके नियम कानून पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं
सो आप ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।